फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन के बारे में। तो पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन इज द नेम फॉर मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टेक्स्ट। सो clarity is an essential quality of a good writing. It requires the art of using the best words in the best places according to the rules of grammar. Besides, punctuation too helps a lot in this direction. It is the art of indicating certain marks in order to make the meaning clearer. So, punctuation is the name for marks used in writing text. They are to help understanding and the correct reading. Punctuation वो चिन्ह या मार्क्स होते हैं जो सेंटेंस में या टेक्स्ट लिखने में यूज होते हैं। इससे जो हमारा टेक्स्ट होता है, सेंटेंस होता है, उसे हम अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वो बहुत ही पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो कुछ इंग्लिश में यूज होने वाले पंक्चुएशन कौन कौन से हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कोलोन, हाइफन, ये सब बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। बट आज हम जो पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ेंगे वो ओनली फॉर स्मॉल किड्स के लिए है। तो उन्हें बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स अभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो उनको सिर्फ बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, अभी सिर्फ हम वो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्मॉल किड्स के लिए ही बनाई है। डिटेल में पंक्चुएशन मार्क मैं बाद में किसी अपने वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए क्या होता है पंक्चुएशन मार्क देखते हैं। सो व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क? एक बार फिर से देखते हैं। पंक्चुएशन इज द नेम फॉर मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टेक्स्ट और सेंटेंसेस. इट हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज द टेक्स्ट और सेंटेंस इज सेइंग? सो उससे हमें पता चलता है, इसलिए हम लगाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। सो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क में फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। सो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग पंक्चुएशन मार्क्स, फर्स्ट हम सेंटेंस का रूल देखते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल letter and end with punctuation so this is a basic rule. A sentence always start with capital letter and end with punctuation mark. Like full stop. Mostly normal sentence में हम full stop का ही यूज करते हैं. So simple sentence for example देखते हैं. So this is a sentence.
I am a boy. I am a boy. So यही बेसिक रूल फॉलो करता है सेंटेंस. अब आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर I, क्योंकि अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, दैट इज, तो यहाँ पे आई था तो आई हमेशा कैपिटल होगा और ऑलवेज एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क. तो दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस. सो यहाँ पे क्या लगेगा, पंक्चुएशन मार्क कौन सा, फुल स्टॉप. सो दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ पंक्चुएशन एंड सेंटेंस. अब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा ही होगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज हंग्री. तो यहाँ पर शी, ये तो सिंगल वर्ड था, लेकिन शी 3 लेटर्स वर्ड है, तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, ऑलवेज कैपिटल इन द सेंटेंस. और यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप. सो दीज आर द नॉर्मल सेंटेंस. क्या लिखा है, फुल स्टॉप. सो दीज आर द नॉर्मल सेंटेंस. ये रूल तो हमेशा सेंटेंस में फॉलो होगा ही होगा. बट अगर however some special words like names of people, particular places, etc. begin with the capital letter even in the middle. समझे, ये रूल फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, लास्ट एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क, ये तो रूल रहेगा. इसके अलावा मिडिल में भी हम कैपिटल लेटर से वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं. कब, जब किसी पीपल, किसी इंसान का नाम, किसी प्लेस का नाम वगैरह आएगा तो हम मिडिल में भी यूज कर सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो see the sentence, I and my friend Rani are going to the market. Here is the that is full stop. Okay, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है ही है, उसके अलावा बीच में भी कैपिटल लेटर आया है, क्योंकि ये लड़की का नाम है. किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम आता है तो वो सेंटेंस के मिडिल में कैपिटल लेटर में होगा. तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो ऑलवेज हमें सेंटेंस में फॉलो करने होते हैं. पंक्चुएशन मार्क हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पंक्चुएशन मार्क्स. So first punctuation mark is full stop. Full stop. इसे हम इस तरीके से डॉट से शो करते हैं, जो ये सेंटेंस के एंड में आता है. Full stop in a sentence to show when a sentence end. A full stop in a sentence to show when a sentence ends. So full stop is also called what? A period. Full stop को और क्या बोलते हैं? Period. Full stop को और क्या बुलाते हैं? Period. A period or a full stop is used to end a sentence. The period
जो होता है a period can show numbers that are smaller than 1. With money a period is used to show the amount of money less than 1, है ना. And period is sometimes used to show that a word has been made shorter. A word that is made shorter with a period is called an abbreviation. Like हम पीरियड फुल स्टॉप का कहाँ पे भी यूज करते हैं? समटाइम जब हम किसी वर्ड को स्मॉल करके लिखते हैं तब हम पीरियड का, एक तो पीरियड फुल स्टॉप का कहाँ यूज होता है? जब सेंटेंस एंड होता है. कोई भी जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो एंड होता है तो क्या होता है? हम फुल स्टॉप लगाते हैं. और दूसरा, जब सेंटेंस कोई वर्ड जो होता है जिसका एब्रीविएशन लिखना हो, जैसे कि डॉक्टर, तो ये पूरा डॉक्टर है, इसे हम कैसे लिखते हैं? DR. तो हम क्या लगाते हैं? इस तरीके से डॉट, दैट इज फुल स्टॉप लगाते हैं. तो ये पंक्चुएशन यहाँ पर भी काम आता है. उसी तरीके से हम क्या लिखते हैं? मिस्टर, तो हम कैसे लिखते हैं? MR, फिर डॉट लगाते हैं. तो ये हो गया. और हम कई बार, अब डॉक्टर का एब्रीविएशन क्या है? DR का, डॉक्टर, मिस्टर का, इस तरीके से हम लिखते हैं. और समटाइम्स लेस अमाउंट है, उसे लिखने के लिए भी, अगर 1 से लेस अमाउंट है तो उसे लिखने के लिए भी दिस डॉट का यूज करते हैं. बट दैट इज नॉट नेसेसरी. उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में, बस इतना ही. तो अब हम एक सेंटेंस देखते हैं. आई स्टडी इन क्लास 2 देन फुल स्टॉप. तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, रेगुलर सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है. सो आई शुड बी कैपिटल, देन क्लास 2. I should not written as like this. I study. Always write in capital. First letter of a sentence capital. तो यहाँ पे full stop. तो बस full stop का यही काम होता है, सेंटेंस को एंड करना. अब हम नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स देखते हैं. द नेक्स्ट वन इज कॉमा. कॉमा इस तरीके से बनाया जाता है. कॉमा हैज मेनी यूजेस. लाइक कॉमा, अ कॉमा इज यूज्ड टू शो अ स्मॉल पॉज और सेपरेट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. किसी भी सेंटेंस में एक स्मॉल पॉज लेने के लिए, रुकने के लिए हल्का सा कॉमा का यूज किया जाता है. या बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज होता है. अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, सो मेनी थिंग्स. अ कॉमा दैट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड एंड इन अ लिस्ट इज कॉल्ड एन ऑक्सफोर्ड कॉमा. जैसे कुछ चीजें, जैसे काउ, हॉर्सेस, पिग्स एंड शिप. तो ये क्या है? ए लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं. तो इनके साथ हमें कॉमा का यूज करना है, या हमें सेंटेंस में पॉज देना है. तो हमें क्या करना है? कॉमा का यूज करना है जब हमें किसी सेंटेंस में पॉज देना है, या फिर सेपरेट करना है. लिस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उन्हें अगर हमें सेपरेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? कॉमा का. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. I bought pencils
shoes, books and erasers. I bought pencil, shoes, books and erasers. तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज. तो पेंसिल के बाद कॉमा, शूज के बाद कॉमा, बुक्स एंड इरेजर. तो यहाँ हमें रीड करते समय कैसे पढ़ेंगे, आई बॉट पेंसिल्स, एक पॉज, शूज पॉज, बुक्स एंड इरेजर. सेंटेंस कैसे रीड करेंगे, आई बॉट पेंसिल्स, शूज, बुक एंड इरेजर्स. तो इस तरीके से थिंग्स को सेपरेट करने के लिए, लिस्ट ऑफ थिंग्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज होता है और एक पॉज लेने के लिए भी. सो सी द सेकेंड एग्जाम्पल. सीमा के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ये सेंटेंस को पॉज देने के लिए है. हम सीमा से कुछ पूछ रहे हैं तभी क्वेश्चन मार्क है. तो इसे कैसे रीड करेंगे, इस तरीके से रीड नहीं करेंगे, सीमा डिड यू रिमेंबर मी, एक साथ नहीं. ये एक हल्का सा सेंटेंस में पॉज के लिए है. सीमा डिड यू रिमेंबर मी, यहाँ पे एक हल्का सा हम पॉज लेंगे. तो कॉमा का यूज इस तरीके से थिंग्स को सेपरेट करने के लिए और इस तरीके से सेंटेंस में पॉज, स्मॉल पॉज लेने के लिए यूज किया जाता है कॉमा. और कॉमा कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं यूज होता है. कॉमा ऑलवेज यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. कॉमा ऑलवेज यूज्ड इन द middle of the sentence, not at the last. Okay, not at the end, always at the middle of the sentence. देखिए कहीं पर भी लास्ट में यूज है क्या, नहीं, मिडिल में, सेंटेंस के मिडिल में ही यूज होगा. अब हम नेक्स्ट पंक्चुएशन देखते हैं. सो द थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क. Question mark. A question mark at the end of a sentence shows that a question is being asked. So, for example, question mark कब लगता है, question mark हमेशा सेंटेंस के एंड में एक तो लगता है. दूसरा कब लगता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड व्हेन राइटिंग अ क्वेश्चन टू मेक एनक्वायरी और टू आस्क समथिंग. किसी से हम कुछ जब पूछते हैं, कोई जानकारी लेते हैं, एनक्वायरी करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क. सो क्वेश्चन मार्क. For example, what is written here? What is your name? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है. तो यहाँ सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाएंगे, a question mark. Always remember, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ इंक्वायरी करते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है. कोई भी सेंटेंस अगर व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, डू, सेंटेंस का पहला वर्ड अगर व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, who, how, may, can, why, do इससे स्टार्ट होता है, तो वो ऑलवेज अ क्वेश्चन ही होगा. जैसे डू यू लाइक एप्पल्स,
और why is the sky blue? That is the question. How are you? Okay? या कोई भी हेल्पिंग वर्ड जो होता है वो अगर सेंटेंस के पहले, जैसे डू था, हैव, इज, एम, आर, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले यूज होता है तो भी वो एक क्वेश्चन होता है, तो आपको क्वेश्चन मार्क वहां पुट करना है। या वाई, वेयर, बीच, व्हेन, जैसे वेयर डू यू लिव, तो ये एक क्वेश्चन है, हम यहाँ क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क इज सो सिंपल। अगर आपको जैसे पता चले कि वहां पे कोई क्वेश्चन आस्क हो रहा है, कोई इंक्वायरी हो रही है, तो या फिर इस तरीके से व्हाट, वेयर, व्हेन या कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज या डू सेंटेंस के पहले आता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है। उसी तरीके से व्हेन, व्हाई, हाउ ये सब यूज होता है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब नेक्स्ट पंक्चुएशन देखते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट। सो आवर लास्ट mark is exclamation mark. So what is exclamation mark? An exclamation mark is used to write, our exclamation mark is used to write about a strong motion or to write the words a person shouted. It can be used to make a sentence stronger or more forceful. मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट वगैरह दिखा रहा, शो कर रहा है, या कोई भी स्टेटमेंट को फोर्सफुल या बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनाना है, या कोई पर्सन के वर्ड एकदम शाउट करते हुए हैं, तो वहां पे क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो किसी भी चीज में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, कोई स्ट्रॉन्ग मोशन दिखाना है, इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना हो जब, तो और या फिर स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्गर, फोर्सफुल बनाना हो तो क्या हम यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जैसे यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ गुड जॉब। यहाँ पे किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक, उसी तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क का। Our next sentence is, Oh God, help me. तो यहाँ पर हम गॉड से यहाँ पे ये हेल्प मांग रहे, यहाँ एक इमोशन दिख रहा है कि वो गॉड से कुछ कह रहा है, यहाँ पे हेल्प मांग रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो सैड है और वो गॉड से हेल्प ले रहा है, इसलिए ओ गॉड यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन का है। यहाँ पे यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, मतलब एक एक्साइटमेंट दिख रही है, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल, या फिर हुर्रे आई डिड इट, इस टाइप का। तो हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे में आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं, ओ गॉड, ओके। और या फिर ओ नो, इस टाइप के वर्ड होते हैं, मतलब आप यहाँ पर इस टाइप के इमोशंस वाले, स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले वर्ड होंगे, तो उनके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। और इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सक्लेमेशन मार्क फर्स्ट आए, एक्सक्लेमेशन मार्क बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। इवन एक्सक्लेमेशन मार्क, इवन एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क के बाद भी आ सकता है। इवन एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क के बाद भी आ सकता है। एन एक्सक्लेमेशन मार्क कैन बी यूज्ड विद अ क्वेश्चन मार्क।
to make a question more forceful. अगर हम किसी से सवाल कर रहे हैं what did you do that for, उसने गुस्से से बोला कि what did you do that for, तो वो एक इमोशन है और उसके साथ वो एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसलिए चलिए एग्जाम्पल लिख के देखते हैं. सो सी द सेंटेंस, What did you do for your parents? तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है. He said angrily, मतलब वो गुस्से से पूछ रहा है. यहाँ पे एंग्री इमोशन है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है एंग्री. What did you do for your parents? So यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज ये क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन आस्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क विथ क्वेश्चन मार्क भी यूज होता है इन सम केसेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सफुली स्टेटमेंट को या सेंटेंस को दिखाना होता है. जैसे यहाँ पर एंग्रीली, यहाँ पे एंग्री मोमेंट है, इमोशन है, और वहाँ पर इसलिए एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, और यहाँ पे व्हाट ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी है. व्हाट डिड यू डू फॉर योर पेरेंट्स? ही सेड एंग्रीली. सो होप आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स इजीली समझ में आ गए होंगे, और इतने पंक्चुएशन मार्क स्मॉल चिल्ड्रन के लिए काफ़ी है अंडरस्टैंड करने के लिए सेंटेंसेस और पंक्चुएशन.